हेलो बच्चों, आज आप लोगों को अमीनो अम्ल से प्रोटीन के निर्माण के बारे में जानना है कि अमीनो अम्ल से किस तरीके से प्रोटीन का निर्माण होता है। देखिए, जो अमीनो अम्ल होता है इससे प्रोटीन का निर्माण होता है। अमीनो अम्ल प्रोटीन की एक तरह की इकाई होती है, ठीक है ना। तो जो अमीनो एसिड होता है, ध्यान से देखिएगा, जैसे यहाँ पर ये आपका क्या है, कार्बन है और कार्बन के साथ अमीनो ग्रुप जुड़ा हुआ है, अमीन ग्रुप जुड़ा हुआ है NH2 और इसके साथ फिर ये कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड OH। यहाँ इस कार्बन से मात्र केवल हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और इससे भी क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन। तो ये हमारा क्या है, अमीनो एसिड, और इसको हम नाम क्या देंगे, ग्लाइसिन। ये कौन सा है भाई, ग्लाइसिन। इसको हम ध्यान से देखिए बेटा, इसको ग्लाइसिन अमीनो एसिड कहते हैं। और यहाँ पर हमारा ये कार्बन है, यहाँ पर CH3, ये हाइड्रोजन, यहाँ पर ये हमारा क्या है, NH2, ठीक है ना। ये कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड सिंगल बॉन्ड OH, ये कार्बोक्सिलिक होता है, COOH। अब देखिएगा, ये ग्लाइसिन है और ये हमारा क्या है, एलानिन। इस अमीनो एसिड को हम क्या नाम देते हैं, एलानिन। इसको हम एलानिन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर होता क्या है, देखिएगा, ये जो OH है, यहाँ का OH और यहां से एक हाइड्रोजन जो है बाहर निकल जाता है। तो यहां से क्या निकलता है भैया, H2O। H2O जो है यहां से बाहर हो जाता है और फिर हमारा बनता क्या है, तो ध्यान से देखिएगा, यहां पे कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, NH2 और इधर फिर हमारा क्या आ जाएगा, कार्बन, और यहां से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ये कार्बन सीधे किससे अटैच हो जाएगा, NH से, क्योंकि यहाँ पर एक हाइड्रोजन लेस हो चुका है, और सिंगल बॉन्ड कार्बन CH3H, कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड OH। ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं भैया इसको बोलते हैं पेप्टाइड बंध। अब ध्यान से देखिएगा, तो कहने का मतलब दो या दो से अधिक अमीनो अम्ल के बीच में जब पेप्टाइड बंध लग जाता है तो उसे हम कहते हैं प्रोटीन। इस तरीके से अमीनो एसिड से जो है प्रोटीन का निर्माण हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है, अमीनो एसिड से प्रोटीन का निर्माण। अगला सीन देखिएगा, हमारे यहाँ तो 10 टाइप्स अमीनो एसिड होते हैं जो बॉडी में बनते हैं, और 10 टाइप्स अमीनो एसिड जो होते हैं वो हमें फूड मटेरियल से प्राप्त होते हैं। तो इसकी ट्रिक जरा देख लीजिएगा आप लोग, VIP हॉल में ध्यान से देखिएगा भैया, VIP हॉल में TT। अब ये जो है, इनको हम बोलते हैं आवश्यक अमीनो अम्ल। आवश्यक अमीनो अम्ल, इनकी हमें जरूरत पड़ती है, आवश्यक अमीनो अम्ल। ध्यान से देखिएगा, भी का नाम क्या है, वैलेनिन, और दूसरा हमारा है आइसोल्यूसिन। ध्यान से देखिएगा भैया, इसका नाम है आइसोल्यूसिन। ये क्या है, हमारे अमीनो एसिड है, ये आवश्यक अमीनो अम्ल है। और फिर यहां पर हमारा क्या है, फिनाइल एलानिन, ठीक है ना। और यहां पर है हिस्टीडीन
हिस्टिडीन, ये हमारा है आर्जिनिन, आर्जिनिन एमिनो एसिड, और ये हमारा है ल्यूसिन, ल्यूसिन, और इसको बोलते हैं लाइसिन, लाइसिन एमिनो एसिड। ठीक है ना। मेथियोनिन, इसको क्या बोलेंगे, मेथियोनिन, ध्यान से देखिएगा, ये हमारा क्या है, मेथियोनिन, और ये है ट्रिप्टोफेन, इसको हम बोलते हैं इसको बोलते हैं ट्रिप्टोफेन, और ये हमारा है थियोनिन, थियोनिन के नाम से इसको जानते हैं भैया, और ध्यान से देखना बेटा। तो ये हमारे आवश्यक अमीनो एसिड हैं, ये आवश्यक अमीनो अम्ल हैं। कहीं ना कहीं ये ऐसे अमीनो एसिड हैं, ये हमें फूड मटेरियल से प्राप्त होते रहते हैं। ठीक है ना। ये अमीनो अम्ल ऐसे होते हैं जो हमको क्या है, इनकी हमको जरूरत है। तो ये अमीनो एसिड जैसे ही बॉडी के अंदर जाएंगे तो फिर इनसे क्या है, प्रोटीन का निर्माण होता है। तो ध्यान से देखिएगा, अगला ट्रिक हमारा और दूसरा क्या है, और ध्यान से देखिएगा, PSTC अनावश्यक, PSTC 3A 3G, एक ट्रिक ए भी है, लेकिन ये अनावश्यक, ये तो आवश्यक है, ये अनावश्यक अमीनो अम्ल, अनावश्यक अमीनो अम्ल, मतलब इनकी जरूरत है लेकिन इनकी जरूरत नहीं है, ये हमारे बॉडी में बनते हैं। ये अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जो हमारे बॉडी में बनते रहते हैं। तो इसको हम बोलते हैं प्रोलीन, और ध्यान से देखिएगा बेटा, प्रोलीन, और ये हमारा होता है सेरीन, और इसको हम बोलते हैं टायरोसिन, और ध्यान से सुनना, टायरोसिन, और उसके बाद में इसको हम बोलते हैं सिस्टीन, इसको क्या बोलते हैं, सिस्टीन, ये सिस्टीन है। और ये 3A जो हमारा है, 3A में दैट मीन्स यहां पर 3 नाम है। फर्स्ट एलानिन, और दूसरा हमारा है एस्पायरोजीन, इसको क्या बोलते हैं, एस्पायरोजीन। ठीक है ना, ये हमारा दूसरा है। अब तीसरा है स्पार्टिक अम्ल, तीसरा है हमारा, तीसरा है भैया एस्पार्टिक अम्ल। तीसरा क्या है, एस्पार्टिक अम्ल। ध्यान से देखिएगा, अब यहां पर हम बात करेंगे तो फर्स्ट क्या है, ग्लाइसिन, और दूसरा है ग्लूटामीन। दूसरा हमारा क्या है, ग्लूटामीन, दूसरा है हमारा ग्लूटामीन, और तीसरा है हमारा, ध्यान से देखिएगा, तीसरा है हमारा ग्लूटेमिक अम्ल। तो कहने का मतलब बच्चों ये है कि यहाँ पर ये है हमारा आवश्यक अमीनो अम्ल और ये है अनावश्यक अमीनो अम्ल। इनसे कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनता है। तो कहने का मतलब इस ट्रिक के सहारे हम इन अमीनो एसिड को जान लेते हैं और हमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है कंपटीशन में या किसी कोई भी परीक्षा में। तो इन अमीनो अम्लों के बारे में आपको भूलना नहीं है। आवश्यक अमीनो अम्ल PSTC 3A 3G। तो P का मतलब प्रोलीन और S का मतलब सेरीन, T का मतलब टायरोसिन, C का मतलब सिस्टीन,
3A का मतलब यहाँ पर 3A से जो नाम आ रहे हैं यहाँ पर, तो ए एलानिन, एस पायरोजीन और एस्पार्टिक अम्ल। उसके बाद में जी से आ रहे हैं 3 नाम, ग्लाइसिन, ग्लूटामीन और आपका ग्लूटेमिक अम्ल। अब यहाँ पर मैंने जो ट्रिक पेश किया आपके सामने, VIP, हाल में TT, ये हमारे आवश्यक अमीनो एसिड है भैया। ये हमारे कैसे एसिड हैं, वो आवश्यक अमीनो अम्ल हैं। तो पहले वी में मैंने आप लोगों को क्या बताया बेटा, वी में वेलेनिन, आई में आइसोल्यूसिन एंड पी में फिनाइल एलानिन, एच में हिस्टीडीन, ए में आर्जिनिन, एल ल्यूसिन, एल लाइसिन, एम में मींस एम मेथियोनिन, टी ट्रिप्टोफेन और टी थियोनिन। तो ये हमारे आवश्यक और ये हमारे अनावश्यक अमीनो अम्ल है भैया। इनसे प्रोटीन का निर्माण कहीं ना कहीं होता है। तो प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में मात्र इतना ही, और